अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो विदाउट एनी डिले, पहले तो आप लोग प्लीज़ फॉलो करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करो और फेसबुक के पेज को फॉलो करो, लाइक करो। और अगर आपकी कोई डिमांड है तो वो प्लीज़ कमेंट्स में बता दें ताकि हम आगे से वो राइटर के बारे में पढ़ें। तो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो हैं वो सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट हैं और लास्ट पोइट हैं हमारे रोमांटिसिज्म के, लिटरेरी टर्म मूवमेंट के, रोमांटिसिज्म के ये लास्ट पोइट हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन 31 अक्टूबर 1795, मोरगेट, इंग्लैंड, लंदन। डाइड इन 23 फरवरी 1821, रोम, पैपल स्टेट्स। एज थी 25 साल के थे जब ये मर गए थे। कॉज ऑफ डेथ थी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की वजह से मौत हुई थी इनकी। लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते थे, रोमांटिसिज्म से। एजुकेशन थी किंग्स कॉलेज लंदन। कीट्स रजिस्टर एज अ मेडिकल स्टूडेंट एट गाइज हॉस्पिटल इन 1815। हिज रेपुटेशन ग्रो आफ्टर हिज डेथ। जो थे कीट्स जो थे, इन्होंने अपनी मौत के बाद जो थी वो पॉपुलैरिटी हासिल की थी अपनी ज़िंदगी में। इनको इतना कोई वो जानने वाला नहीं था। इनके बारे में कहा जाता है हिज वर्क वाज इन पब्लिकेशन ओनली फॉर 4 years बिफोर हिज डेथ एट द एज ऑफ 25। 4 साल के लिए इनका वर्क जो था वो पब्लिकेशन में रहा था बिफोर हिज डेथ, इनके मरने से पहले। नेक्स्ट है हमारे पास 1819। 1819 वाज द बेस्ट पीरियड इन कीट्स लाइफ, क्योंकि 1819 में इन्होंने बहुत सारी अपनी पॉपुलर पोएम्स लिखी हैं, पॉपुलर वर्क लिखे हैं, ओड्स लिखी हैं 1819 के पीरियड में। नेक्स्ट है मैथ्यू आर्नट कॉल्ड हिम सेंशुअस पोएट एंड कीट्स वाज अबंडेंटली एंड इंचांटेडली सेंशुअस। सेंशुअस पोएट किसने कहा था कीट्स को? मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था। और कीट्स वाज आल्सो का एज पोएट ऑफ ब्यूटी, पोएट ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता था कीट्स को, क्योंकि आपने अपने वर्क्स में ब्यूटी के बारे में बहुत बात की हुई है, चाहे वो ओड टू साइकी हो, ओड टू ग्रेशियन हो, और उनके वर्क हों और नाइटिंगेल, इस तरह के जितने भी आपके वर्क हैं उनमें आपने हेलेनिज्म, ब्यूटी, इसकी बहुत बात की हुई है। कीट्स ने ब्यूटी के बारे में कुछ पॉपुलर कोट्स कहे थे अपने वर्क्स में। वो हैं लव द माइटी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, एवरी एलिमेंट ईदर नेचुरल और अननेचुरल इज़ ब्यूटीफुल इन हिज आइज़। टू कीट्स की नज़र में ब्यूटी लाइज इन ट्रुथ एंड एनीथिंग ट्रू इज़ ब्यूटीफुल। आगे इन्होंने फंक्शन बताया हुआ है ब्यूटी का। फंक्शन ऑफ ब्यूटी है अकॉर्डिंग टू कीट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय ऑफ फॉर एवर, इट इज़ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर। इनके वर्क्स के, इनके पोएम्स का जो मेन थीम है वो है, मेन थीम्स जो हैं वो हैं ट्रांजिएंट सेंसेशन और पैशन और एंडोरिंग आर्ट, ड्रीम और विजन, रियलिटी भी, जॉय एंड मेलंकोली, द आइडियल और द रियल, मॉर्टल एंड इनमॉर्टल, लाइफ एंड डेथ, सेपरेशन एंड कनेक्शन, being immersed in passion, desiring to escape passion, greatest writer of odes, सबसे जो जाने जाते हैं अपनी ओड्स की वजह से, जो ज़्यादा पॉपुलर हुए थे वो थे जॉन कीट्स। जॉन कीट्स वाज द मोस्ट फेमस फॉर हिज ओड्स। हेलेनिज्म, मैंने बताया आपको, हेलेनिज्म भी इनके वर्क्स का एक मेन थीम है। हेलेनिज्म इनके वर्क्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है बिकॉज ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक कल्चर। ग्रीक कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ग्रीक सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इनके वर्क्स में हेलेनिज्म पाया जाता है।
जॉन कीट्स इज़ ऑफ्टन कॉल्ड हेलेनिस्ट। हेलेनिज्म की वजह से इनको हेलेनिस्ट कहा जाता था। कीट्स वॉज नोन फॉर हेलेनिज्म, स्प्रेड ग्रीक कल्चर इन हिज वर्क। वही जो मैंने आपको बताया, ग्रीक कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इन्होंने अपने वर्क्स में ग्रीक कल्चर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। ही लाइक्स रीडिंग होमर्स इलियड एंड ओडिसी। John Keats was greatly influenced by Edmund Spenser, Leigh Hunt, John Milton, and William Hazlitt. Keats was also called sensuous poet. वही मैथ्यू आर्नल्ड ने इनको कहा था sensuous poet. Arouse all the senses of the reader. आप अपने वर्क में जो थे ना रीडर्स की जो थी वो सारी सेंसेस को अरोज कर देते थे, जगा देते थे। इतना इनका इन्होंने अपने वर्क में ब्यूटी के बारे में, हेलेनिज्म के बारे में, किस के बारे में नई बात की, डेथ के बारे में, लाइफ के बारे में, मॉर्टैलिटी के बारे में, इमॉर्टैलिटी के बारे में, बहुत वास्ट इनके मेन थीम्स होते थे, इनकी पोएम के थीम होते थे। कीट्स ने कुछ लेटर्स भी लिखे थे। इनके टोटल लेटर्स 240 हैं जो कि अभी तक सर्वाइविंग लेटर्स हैं इनके। इन्होंने कुछ टर्म्स जो थी वो काइंड की थी इन लेटर्स में। उनमें हैं ब्रदर्स को जो इन्होंने 1817 में लेटर लिखा था, उसमें इन्होंने एक टर्म काइंड की थी नेगेटिव कैपेबिलिटी। उसके अलावा रिचर्ड वुडहाउस को 1818 में इन्होंने एक लेटर लिखा था काइंड अ टर्म इगोइस्टिक सब्लीम। आगे इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में अभी जानेंगे हम। इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स में आता है हमारे पास नोटेबल वर्क्स। इनका जो सर्वाइविंग पोएम थी, इनकी फर्स्ट सर्वाइविंग पोएम जो थी वो थी एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। फर्स्ट सर्वाइविंग पोएम थी इनकी ये इन्होंने राइट की थी 1814 में। 1814 में इन्होंने ये पोएम लिखी थी। सेकंड हमारे पास इनका आता है ओ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट है द एव ऑफ सेंट एग्नेस। एटीन 20 में ये लिखी थी। नेक्स्ट वर्क है हमारे पास ला बेला डमे सैन मर्सी। ये फ्रेंच में है। ला बेला डमे सैन मर्सी, फ्रेंच। ये फ्रेंच वर्ड्स हैं सारे जो है ना, ये फ्रेंच वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास लामिया। मैंने आपको जब वो पढ़ाया था पीवी शैले के बारे में, तो मैंने बताया था कि जब पीवी शैले मरे थे तो उनकी पॉकेट से जॉन कीट्स का एक पोएम की कलेक्शन निकली थी जो थे लामिया। ये 1819 में राइट किया था इन्होंने। ग्रीक मिथ पे लिखा था ये वर्क जो है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरियन। 1820 एपिक पोएम है ये। 1820 में ये एपिक पोएम इनकम्प्लीट है ये। आगे इन्होंने कुछ ओड्स लिखी थी। टोटल हैं वो 6 ओड्स लिखी थी इन्होंने। उनमें कुछ हमारे पास जो हैं वो हैं ओ टू नाइटिंगेल,
ओ टू ग्रेशियन ऑन उसके अलावा है हमारे पास ओ टू साइकी, ओ टू ऑटम, ओ टू मेलनखली, ओ टू साइकी, ओ टू ऑटम, ओ टू इंडोलेंस जी। तो कल हम इन वर्क्स को इंशाल्लाह डिटेल में कुछ मैं इनकी डिटेल आपको बताऊंगी। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल इनके वर्क्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। वर्क्स हैं इनकी 6 ओड्स थी। ओ टू नाइटिंगेल, ओ टू ग्रेशियन अर्न, ओ टू साइकी, ओ टू ऑटम, ओ टू मेलनखली एंड ओ टू इंडोलेंस। मोस्ट पॉपुलर ये अपने इन पोएम्स, इन ओड्स की वजह से थे। मैं आपको कल इंशाल्लाह इसकी हेलेनिज्म की डेफिनेशन, नेगेटिव कैपेबिलिटी की डेफिनेशन भी बताऊंगी, तो स्टे ट्यून।